हाँ तो बच्चों हम बात करते हैं ग्राउंड टू हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिक नीड्स क्या होती हैं, यहाँ पर वेलोसिटी के जो कंपोनेंट होंगे ux एंड uy होंगे, और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहने वाला है, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई है नहीं। y डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो चेंज होता रहेगा एवरी टाइम पे, क्योंकि y में जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब वेलोसिटी के अकॉर्डिंग नॉन यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये रहेगा वर्टिकल मोशन। और ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, y बराबर uy_t प्लस हाफ a/t²। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ से चला और यहाँ पे गिरा तो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट -h होगा। तो -h बराबर u कॉम्पोनेंट कांस्टेंट ही रहेगा ऊपर ही, और g की वैल्यू थ्रू आउट द मोशन नेगेटिव रखेंगे, क्योंकि कन्वेंशन में मैंने सिखाया हुआ है। बट यहाँ से टाइम की दो वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव टाइम को हटा देंगे, पॉजिटिव टाइम को ले लेंगे। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अब बात करता है ये कि अगर मान लो ये इसका ग्राउंड में हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी जा रही है एक्सिस के अलोंग, तो हॉरिजॉन्टल रेंज अलोंग एक्स एक्सिस पूछा जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट ये बन जाएगा, यहाँ से जो भी आएगा निकल के। तो यहाँ भी कोई फार्मूला काम नहीं करेगा, डायरेक्ट जो आप यूज़ करोगे, जो हम लोग रेंज के लिए यहाँ यूज़ करते थे, r(u² बराबर u² sin 2θ/g, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो रेंज हम यहाँ से निकाल लेंगे। अगर इंक्लाइन रेंज निकालना है तो ये वाली निकालेंगे। इंक्लाइन रेंज मतलब टॉप से लेके इस फुट तक के जहाँ वो गिर रहा है, तो ये आपको पता है √h² प्लस x² हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो ये भी निकाल सकते हैं। अब बात आ रही है ये प्रोजेक्शन करने के बाद ग्राउंड में जो स्पीड जो पहुँचेगी, स्पीड जो होगी या नेट वेलोसिटी क्या होगी वो निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी रहेगी वो हमेशा u cos थीटा ही रहने वाली है। y डायरेक्शन की अगर वेलोसिटी निकालनी है तो हम इस क्वेश्चन थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे। सेकेंड इक्वेशन भी फर्स्ट इक्वेशन भी करके कर सकते हैं, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल चुका है, लेकिन हम लोग h के टर्म में निकालना चाह रहे हैं। तो ये निकालेंगे by² बराबर uy² प्लस ट्वाइस ay/sy, ये थर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं हम लोग y डायरेक्शन में। तो by ये हेडिंग वेलोसिटी होगी ग्राउंड में, तो ये हो जाएगी by², uy क्या होगा u sin थीटा का होल स्क्वायर, और ay आपका क्या होगा -g, और sy क्या होगा -h। साइन के साथ वैल्यू पुट करनी है। तो आप देखोगे यहाँ से vy की जो वेलोसिटी आएगी वो अंडर आएगी u sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2gh, ये आ गया। तो अब आप देखोगे नेट वेलोसिटी निकालनी है, अगर अलोंग नेट वेलोसिटी, अगर ये नहीं हिटिंग वेलोसिटी निकालनी, ये वाली v, तो ये जो v होगी √vx² प्लस vy²। अभी तो समझ आ रहा है बेटा? तो जब स्क्वायर करेंगे तो इसका कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा u² cos² थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस के u² sin² थीटा प्लस के 2gh। तो ये आ गया अंडर रूट के अंदर ही होगा ये सारा चीज़, तो ये हो जाएगा u² प्लस 2gh की sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 हो जाएगा। तो आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये चीज़ देख रहे हो, निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि जो हेडिंग वेलोसिटी है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। हिटिंग वेलोसिटी किस पे डिपेंड नहीं करती है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहे कुछ भी हो, अगर उसी हाइट से फेंका जा रहा है, ये बात अलग है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करेगा, लेकिन स्पीड ग्राउंड में जो पहुंचने वाली स्पीड है, जिस स्पीड से वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड में, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट करेगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर हमारे पास h हाइट है कोई बिल्डिंग की, पार्टिकल को ऐसे फेंकूँ, चाहे ऐसे फेंकूँ, चाहे ऐसे फेंकूँ, चाहे ऐसे फेंकूँ, लेकिन सबका यू सेम हो, क्या हो, चाहे मैं थीटा कुछ भी लूँ, अरे बोलो ना यार, सबके सब जब ग्राउंड में गिरेंगे तो सबकी एक ही स्पीड होगी। सबकी स्पीड क्या होगी? सेम होगी, कांस्टेंट, और कितनी होगी? u² प्लस 2gh। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख दीजिए और पॉज कर दीजिए। ओके, नहीं करती है, बस अंडर 2gh u² प्लस 2gh होती है। ओके, ऑन कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। अगर हम मान लो सपोज करिए ये हमने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं u वेलोसिटी से, तो अगर आपसे पूछा कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, रेंज बताओ, हॉरिजॉन्टल रेंज बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो प्रीवियस हमने केस लिया था, थीटा को 0 ले लो, सारे रिजल्ट आपको वहीं से आ जाएंगे। जैसे मान लो अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो -h बराबर यहाँ +h हो जाएगा, -h भी लिखोगे तो चलेगा,
माइनस एच यू जीरो है, वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी तो जीरो है, सिर्फ यू एक्स ही तो है, बोलो यू आई तो जीरो हो जाएगा जब थीटा जीरो ले लोगे आप, तो क्या हो गया माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आपको जो टाइम आएगा वो ट्वाइस एच बाई जी आ जाएगा। क्या आएगा बेटा? ट्वाइस एच बाई जी, चेक कर लो। ओके, अब रेंज निकालना है हॉरिजॉन्टल, कितना होगा यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का काम कर रहा है, तो यू एक्स क्या होगा यू इंटू टी, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी, आर एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, स्पीड निकालनी है, इसमें स्पीड वही होगी यू स्क्वायर, यू तो जीरो है, प्लस 2gh हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? यू स्क्वायर मतलब वही वाली यू स्क्वायर आएगी, ये वाली तो आएगी यू स्क्वायर प्लस 2g, ये तो रहे नहीं रहना है, चाहे एंगल कुछ भी हो ना, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, नेट हिटिंग वेलोसिटी है। पॉज कर दी, पॉज कर दी। लोग नया चीज़ सीखने जा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। ओके, तो ये जेई को पॉइंट ऑफ व्यू को मैं ध्यान रख के मैं बता रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। अभी हमने ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ा था, हाइट टू ग्राउंड पढ़ा था, अब इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल क्या होता है जरा देखिए। ये शुरुआत में हमने एक्स एक्सिस ये माना था, वाई एक्सिस ये माना था, अगर मैं इसको थीटा एंगल से या बीटा एंगल से शिफ्ट कर दूं, मान लो इसको मैंने इसको शिफ्ट कर दिया बीटा एंगल से, तो ये नई एक्सिस बन जाएगी, ये नई वाई एक्सिस बन जाएगी। तो हमें जो मोशन देखना है वो एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस में देखना है। पहले हम लोग एक्स वाई प्लेन में मोशन देख रहे थे, अब हम न्यू एक्स वाई प्लेन में मोशन देखेंगे जो टिल्टेड है, जो ग्राउंड से, यानी कि हम ये वाले प्लेन में मोशन देखने जा रहे हैं, और ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई, ये हमारी वाई डैश है। तो हमने अपनी सहूलियत को लिए एक्स डैश वाई डैश ना करें, इसको एक्स ही लिख लेते हैं, इसको वाई लिख लेते हैं, ठीक है बेटा, क्यों बार बार में डैश लिखने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक्सिस से वाई एक्सिस को शिफ्ट कर दिया बीटा एंगल पर, तो अब हम पार्टिकल का मोशन देखने जा रहे हैं इस न्यू प्लेन पर, न्यू एक्स वाई प्लेन पर, जो इंक्लाइंड है ग्राउंड के साथ बीटा एंगल पर। तो क्या होगा यहाँ पर बच्चों, देखो जैसे मान लो सपोज करिए यहाँ पे सबसे पहले जी के कंपोनेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं कि यहाँ पे जी के कंपोनेंट जो होंगे, अब जी ना लगे कुछ और उसके कंपोनेंट यूज होंगे, तो एक कंपोनेंट हमें लेना है प्लेन के परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट आएगा प्लेन के अलॉन्ग। तो ज़रा देखिए ये जी होगा, अगर ये एंगल बीटा है ध्यान दो, तो ये आपका 90 माइनस बीटा होगा, ये बीटा हो जाएगा, ये कंपोनेंट होगा जी कॉस बीटा, तो इसको हम ए वाई मानेंगे, क्या मानेंगे हम, और इसको माइनस ए वाई मानेंगे, क्योंकि वाई डायरेक्शन की अपोजिट है ना ये, तो माइनस के जी कॉस बीटा लेंगे, या भी ऐसे जी कॉस बीटा लिखो, फिर मोशन के अकॉर्डिंग हम बाद में लिख देंगे मैं साइन, ठीक है। अब इसका ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, जी साइन बीटा, चेक करो बेटा, ये कंपोनेंट जी साइन बीटा आया और ये जी कॉस बीटा आया। अब हम पार्टिकल को मोशन जो दे रहे हैं वो इस प्लेन में दे रहे हैं न्यू, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को मान लो अल्फा मान लिया और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को यू मान लिया, तो पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा इस इंक्लाइन प्लेन में, इंक्लाइन प्लेन में, मानी अब इसके कंपोनेंट यू के दो होंगे, एक तो कंपोनेंट यू का ये वाला कंपोनेंट का, इसको यू एक्स बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे यू वाई। तो यू एक्स जो होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस का होगा, अलॉन्ग न्यू एक्स एक्सिस, तो यू एक्स इजिकल टू क्या होगा यू कॉस एल्फा, और यू वाई क्या होगा यू साइन एल्फा, गेटिंग माई पॉइंट। और जरा बताए ए एक्स कितना होगा, यहाँ पे ए एक्स ए वाई दोनों कुछ ना कुछ होंगे, जीरो नहीं होंगे। ए एक्स जो होगा यहाँ पर वो होगा माइनस के जी साइन बीटा, चेक करो, और ए वाई जो होगा वो माइनस के जी कॉस बीटा होगा, क्योंकि मोशन ऊपर हो रहा है, इसके अपोजिट है, तो ये थ्रू आउट द मोशन यही रखना है आपको। अरे बोलो ना यार, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, पॉज कर दीजिए। कहा बच्चों कि ये हमने सिंपल कॉन्सेप्ट कंपोनेंट करके हमने बताया कि हमें जी क्या लेना है और यू के कंपोनेंट कहाँ क्या लेना है, ये हमने बताया। तो न्यू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने एक्स के एक्सिस के कंपोनेंट यू वेलोसिटी के लिख दिए और एक्सेलरेशन के भी लिख दिए। अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला जाए। ये यहाँ से फेंका जा रहा है और यहाँ पर गिर रहा है, तो इंक्लाइन प्लेन में जब वो गिरेगा तो वाई कंपोनेंट, वर्टिकल वाई कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। अब यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा ये वाला, और यहाँ पे जब लैंड करेगा तो भी वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो हम इक्वेशन यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो सेकंड इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है, ये होगा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू साइन एल्फा,
और ये कितना t माइनस के हाफ g, अब कंपोनेंट क्या आएगा इसमें माइनस के हाफ g cos बीटा इंटू टी स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कैसे यूज किया, का सेकंड इक्वेशन यूज करी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर अलॉन्ग वाई एक्सिस। अरे बोलो ना यार। तो अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो इसके टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के टी की दो वैल्यूज आएंगे, एक तो टी बराबर 0 आएगा और एक टी बराबर टी आएगा। इस दोनों वाई, इन दोनों के लिए वाई क्या होगा 0, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इस वाई की 0 के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट दे देगा। आर यू गेटिंग माई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो हर एक टी के लिए वाई सेम होना चाहिए। तो वाई को मैंने 0 ले लिया तो एक तो वाई टी बराबर 0 पे आएगा, इनिशियल टाइम दे देगा। अरे बोलो ना यार। दूसरा टाइम टी बराबर 0, टी बराबर कैपिटल टी पर वाई 0 होगा, तो वो जो दूसरा टाइम आएगा वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो वाई को 0 कर दो, क्या कर देना है, वाई को 0 करेंगे तो यहाँ से टी की दो वैल्यूज आएंगे, टी को कॉमन ले लेंगे, यू साइन अल्फा माइनस के जी कॉस बीटा बाई 2 इंटू टी। तो एक तो टी बराबर 0 आएगा, ये हमें इनिशियल टाइम है, ये लेना नहीं है। दूसरा टाइम जो हो जाएगा वो कितना आएगा, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कोई दिक्कत? पॉज कर दीजिए। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है बच्चों। अब हम लोग रेंज की तरफ चल रहे हैं कि चलो रेंज निकालते हैं। रेंज क्या है? अगर हम इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग निकालना चाहते हैं रेंज, तो यही इसी को रेंज बोलते हैं। तो ओ पॉइंट से स्टार्ट किया मोशन और जहाँ पे ये लैंड करेगा उसको ए पॉइंट मान लेते हैं। ओ ए यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग डिस्टेंस को रेंज बोलेंगे। तो ओ ए यहाँ पर हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं। तो रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे और उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हम ये यूज़ कर पाएंगे। तो बड़ा सा एक्सप्रेशन आने वाला है, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए रेंज निकालते हैं। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप याद रखना, ये क्या है। अब रेंज निकालने के लिए हम एक्सेस के अलॉन्ग मोशन लिखेंगे, एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे बोलो ना यार, बात समझ में आई? तो अगर रेंज निकालना है तो एक्स मतलब ओ ए निकालना है, तो हम लगाएंगे यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ चुका है हमारे पास, बोलो बच्चे, और प्लस के हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब वैल्यू साइन के साथ पुट कर देते हैं। यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, यू कॉस अल्फा इंटू टी, टी टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू डाल देते हैं ये 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, और ए वाई क्या हो माइनस हाफ। अरे बोलो ना यार, माइनस के हाफ जी साइन बीटा होगा ना, चेक करो, अरे बोलिए, ठीक है ना। तो ये आएगा माइनस के हाफ जी साइन बीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू फिर से यही रखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा का होल स्क्वायर। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पर रेंज के एक्सप्रेशन पता चलने वाली है इन जनरल। तो चलिए रेंज देखते हैं। तो जरा सिंप्लीफाई करो जरा, क्या रहा है, ये बन जाएगा आपका 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। और बोलो माइनस के जी से जी कट जाएगा, तो कितना हाफ, ये बन जाएगा जी इंटू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक जी से जी कैंसिल आउट करोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट करोगे, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस बीटा कॉमन आ रहा है। चेक करो आ रहा है कि नहीं, और साइन अल्फा भी कॉमन आ रहा है क्या? अरे बोलो यार, साइन अल्फा भी कॉमन आ रहा है। कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन कॉस बीटा। साइन अल्फा ही कॉमन आया, बस यहाँ से कितना है, कॉस बीटा कॉमन ले लिया आपने, तो कितना आएगा इंटू कॉस बीटा साइन अल्फा, ये बना हमने, कॉस अल्फा भी कॉमन है, कॉस अल्फा कॉमन नहीं आ रहा है, तो 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे कॉस अल्फा बचा। अरे बोलो, यहाँ से कॉस अल्फा बचा, यहाँ पे कितना बचा, और 2 से 2 कट गया, और लेकिन 2 तो हमने बाहर ही ले लिया इसका। यहाँ बचा आपका कितना, साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा। अरे बोलो, यही बचा। कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, चेक करो, कुछ गड़बड़ हो रहा है मामला। साइन बीटा भी तो है इसका, साइन बीटा मिसिंग हो गया यार, ये यहाँ पे साइन बीटा भी आएगा। बोलो यार, ये साइन बीटा मिस कर दिया हमने, बोलो, ये साइन बीटा हमने नहीं लिख पाए ना, इंटू साइन बीटा आएगा। अरे बोलो, अब सही है, ये साइन बीटा हम छोड़ दिए थे ना यार, अब ठीक है।
अब जरा ध्यान देना, अब ये आएगा जो यहाँ से रेंज की वैल्यू का ट्वाइस यू स्क्वायर साइन एल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, ये बन जाएगा साइन एल कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। अरे बोलो ना भाई, क्लियर है? देखो स्क्रीन पे आ रहा है वहाँ तक। ओके, तो ये हमारा अभी सिंप्लीफाई और भी करना है होगा, तो चलिए देखते हैं रेंज की एक्सप्रेशन फाइनल क्या बनती है। टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमें याद है, तो इसको हटा दूं क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके, क्योंकि इसका यूज़ हमने कर लिया है। तो रेंज निकालने के लिए हमें आप रेंज जो आएगी आर बराबर हो जाएगा ट्वाइस यू स्क्वायर साइन एल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा कॉस एल्फा प्लस बीटा, क्या बन जाएगा बेटा? तो ये वो एक्सप्रेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए, नहीं याद रखोगे तो आपको पता होनी चाहिए कैसे आई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अल्फा बीटा हमने एंगल पहले ही आपको समझा रखेंगे, अल्फा बीटा और एंगल क्या है। इंक्लाइन प्लेन के एंगल को बीटा कहा जा रहा है और इंक्लाइन प्लेन के साथ एंगल प्रोजेक्शन को अल्फा कहा जा रहा है, ठीक है। तो रेंज हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब चलो मैक्सिमम हाइट निकालते हैं इसकी। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है? ये जो मैक्सिमम वाई एक्सिस के अलोंग जो मूवमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको मैक्सिमम हाइट बोला जा रहा है। तो चलिए मैक्सिमम हाइट की वैल्यू निकाल, इसको इरेज कर दूं क्या? चीज़ें समझ रहे हो ना ये सारी चीज़ें बच्चे? ओके, तो हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। तो मैक्सिमम हाइट जो होगी वो अलोंग वाई एक्सिस के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो ये एंगल हमारा बीटा है, ये एंगल एक्स एक्सिस है, ये एंगल वाई एक्सिस है। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये वाला वाई मैक्सिमम, उसी को मैक्सिमम हाइट बोला जा रहा है। तो चलो वाई की अगर मैक्सिमम वैल्यू, थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होती है? बी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई एस वाई। तो ये वाई फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी? 0। अब बोलो भाई बेटा, ये हमेशा कुछ ना कुछ रहेगी। तो यहाँ पे इसको 0 ले लेंगे। ये कंपोनेंट हमने दिखाया था इंक्लाइन प्लेन के लंगे, ये वाला जो कंपोनेंट आया था, ये हमारा क्या u का, ये कंपोनेंट क्या u साइन एल्फा। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, और ये ए वाई क्या था हमारा? g कॉस बीटा था। अब बोलो ना, तो ट्वाइस g कॉस बीटा इंटू मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g कॉस बीटा। एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। जो आपने ग्राउंड टू ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल पढ़े थे, उसमें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g था। तो यहाँ पे g कॉस बीटा आएगा वर्टिकल कंपोनेंट पे। और यहाँ पर ये जो रेंज का देखना है, तो रेंज का तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या था वहाँ पर? 2u साइन एल थीटा बाई जी था। तो यहाँ पे क्या होगा? 2u साइन एल्फा अपॉन g कॉस बीटा, 2g अपॉन g कॉस बीटा। बोलो, बस कंपोनेंट याद हो जाए, यूज कर लेना। तो ये तरीका बता दिया। आप इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्टॉप कर दीजिए, पॉज कर दीजिए।